हाय, मैं हूँ श्वेता और कल है हरतालिका तीज, हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। तो हम लोग फास्ट रखने वाले हैं, मैं और निशा भाभी। तो ये श्रृंगार तीज भी इसको बोलते हैं, इसमें सारे श्रृंगार किए जाते हैं। तो मेहंदी भी उसमें से एक श्रृंगार है। तो ये हैं प्रिया, इनको मैंने इनवाइट किया है मुझे मेहंदी लगाने के लिए। तो प्रिया बैंक में जॉब करती हैं और बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मेरे लिए आई हैं, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। और मेरी सोलमेट मधु ने इनको किसी तरह मेरे लिए भेजा है स्पेशली, क्योंकि मुझे जो हमेशा मेहंदी लगाती हैं वो अवेलेबल नहीं थी इस बार। तो अब हम मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि मेरी मेहंदी अच्छी लगे और रंग भी अच्छा चढ़े। और अब भाभी भी आ गई हैं फ्री होके। तो हमारी मेहंदी ऑलमोस्ट लग के अभी कंप्लीट होने वाली है। और भाभी की आंखें नींद से एकदम टायर्ड हो गई हैं, वो बैठे बैठे सो जाएंगी लग रहा है। और मुझे तो हमेशा नींद आती रहती है, जब मौका मिले तो मैं सो जाऊँ। लेकिन फाइनली हमारी मेहंदी का फाइनल टच हो जाए तो हम सोएं। प्रिया HDFC बैंक में काम करती हैं और वो पूरा दिन ऑफिस में काम करके यहाँ आई है हमारे लिए स्पेशली। सो स्पेशल थैंक्स टू प्रिया। और उन्होंने मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाई है, बहुत सुंदर। तो फाइनली हमारा मेहंदी का कार्यक्रम ख़त्म हो गया है और बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई है, दिखा दो अभी प्रिया ने। सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू प्रिया। और हमारा ये वीडियो कल कंटिन्यू रहेगा। हम 3 बजे उठ के पानी पीने वाले हैं, क्योंकि हमें बाकी पूरा दिन पानी नहीं पीना है। तो मैं 3 बजे भी थोड़ा वीडियो शूटिंग करूँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 3:15 बज रहे हैं और हम उठे हैं चाय पीने के लिए। सुबह करवा चौथ में सरगी खाते हैं हम, कुछ खाएंगे नहीं, चाय पियेंगे ताकि हम पूरा दिन रह पाए। तो पानी अच्छे से पी लेंगे और चाय पी लेंगे, क्योंकि पूरा दिन हमें चाय पानी कुछ भी नहीं करना है। और भाभी यहाँ बिज़ी है अपनी मेहंदी निकालने में। तो हमारी मेहंदी अच्छी रच गई है। ये मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और हम रात में हॉल में ही सो गए थे ताकि हमारी मेहंदी से बेड ख़राब ना हो। तो ये हमारे गरीबों वाला बिस्तर है जिस पे हम सोए थे। और ये चाय उबल भी गई। रात में मुझे सोने में बहुत लेट हो गया था बिकॉज़ ऑफ मेहंदी का कार्यक्रम। और अभी 3 बजे हम लोग उठे हैं चाय वाय पीने के लिए। फिर उसके बाद अभी सोएंगे 3:30 पौने 4 तक। फिर उठना पड़ेगा, बच्चों का स्कूल है तो उन्हें रेडी करने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं आज का पूरा दिन बाकी का जो बचेगा वो सो के निकालने वाली हूँ। हमने चाय पी ली है फाइनली और अब हम एक राउंड वापस सोने जा रहे हैं, क्योंकि हम आज रात भर से सो रहे हैं, उठ रहे हैं। तो हम वापस अभी सोएंगे और फिर वापस उठेंगे। तो हम पौने 4 को सोने जा रहे हैं और वापस कितने बजे उठेंगे? 6 बजे फिर से उठेंगे। फिर सबको स्कूल और ऑफिस भेज के फिर से सोएंगे। हमने सारा काम निपटा लिया है फाइनली और हमारे मेहंदी का रंग अच्छा चढ़ गया है। तो अभी हम थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे रात का। कल सुबह के लिए हमें रात में बना के रखना पड़ता है प्रसाद, क्या पूरी सब्जी और कुछ सब्जी और खीर या सेवई, जो कुछ भी एक मीठा आइटम। तो उसके बाद अगर ज़िंदा बच गए तो कल सुबह का भी
कार्यक्रम करेंगे, नहीं तो रात में ऊपर चले गए तो हटो, ब्लॉक बना रही हो, लोगों को डरा रही है। तो कोई रखेगा ही नहीं। नहीं, एक स्टोरी मैं सुना देती हूँ। मेरे गांव रेवतीपुर में एक लड़की थी जो शादी के बाद मायके में आई थी अपनी माँ के घर, और वहाँ उसने तीज का व्रत रखा और बिना पानी पिए बेचारी मर गई। तो ये रेवतीपुर की परंपरा मैं कायम ना रखूँ कहीं। वैसे मैं फ़िलहाल अपने ससुराल में हूँ, तो मेरा ये मैसेज है कि आप पानी पी के और ठीक ठाक से व्रत रखिए। जान देने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदा रहेंगे तो अगले साल भी व्रत कर पाएंगे। तो हो सके तो आप पानी पी के, फल खा के, चाय पी के रहिए अगर आप नहीं रह पाते हैं तो, और अगर आप अच्छे से खुशी खुशी रह पाते हैं तो बिना पानी के रहिए। तो अब मैं फाइनली आई हूँ शॉप में श्रृंगार का सामान लेने, ताकि हम मंदिर पे जाके उसको चढ़ाएं और फिर उसको यूज़ करें। तो ये है सुनीता, मैं सुनीता के शॉप में हमेशा आती हूँ, आगे आ जाओ। और सुनीता भी मेहंदी लगा के एकदम तीज के लिए तैयार है, और इन्होंने अभी हरी साड़ी पहन ली। मैं तो शाम को पहनने वाली हूँ हरी साड़ी। तो तीज ये भी मना रही हैं, और मेरे लिए इन्होंने इतना सारा सामान निकाल के रखा है श्रृंगार का। तो अभी मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैं क्या क्या लूँ। तो जैसा कि आप देख चुके हो, मैंने श्रृंगार का सामान ले लिया है, और ये साड़ी मैंने चूज़ की है पहनने के लिए। ये हरतालिका तीज है, और हरतालिका तीज में हरे रंग की साड़ी पहनते हैं। तो ये साड़ी मैं पहन रही हूँ। दिखने में तो बनारसी के जैसी है, बट ये बनारसी नहीं है, फर्स्ट कॉपी है। फर्स्ट कॉपी या मे बी सेकेंड थर्ड कॉपी है, पता नहीं। और इसके साथ ऐसा ग्रीन ब्लाउज़ था, तो मैंने उसको हटा के ये वाइट कलर का थोड़ा सिल्वर कलर के जैसा ब्लाउज़ इसके साथ पेयर किया है। तो ये साड़ी पहन के फिर मैं रेडी होंगी। और एज़ मुझे मेकअप का ज़्यादा आइडिया नहीं है और मेकअप मैं करती नहीं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मेकअप इंदू से करवा लूँ मैं। तो अपनी चूड़ियों का ख़जाना मैंने खोला हुआ है, और इसमें से ये ग्रीन चूड़ी मुझे मिल गई है साड़ी के बिल्कुल मैचिंग। परफेक्ट कलर मैच हो रहा है साड़ी से। और इसके साथ मैं थोड़ी सी और चूड़ियाँ ऐड करूँगी, सिल्वर, वाइटिश सिल्वर काइंड। तो वो भी मुझे मिल गया है जो ब्लाउज़ से मैच कर रहा है। तो दोनों को ऐड अप करके मैं ये सेट बना लिया है मैंने। और ये वन हैंड का है, अभी दूसरा हैंड का भी मैं सेट रेडी कर लूँगी। तो दोनों हाथ के मेरे सेट बन गए हैं। और एक काम रह गया था नेल पॉलिश निकालना। तो ये पिंक कलर का नेल पॉलिश लगा हुआ है, तो ये पिंक निकाल के मैं ये सिल्वर लगाऊंगी, क्योंकि ये चारों तरफ डार्क है, तो उसके साथ ये लाइट नेल्स अच्छे लगेंगे। तो वो भी काम मैं फटाफट कर लेती हूँ। उसके बाद साड़ी पहनूंगी, फिर देखती हूँ इंदू आती है, नहीं तो मैं उसके घर जाती हूँ मेकअप करवाने। तो मैंने फाइनली ये नेल पॉलिश भी लगा लिया है, और मैंने ये सिल्वर कलर की नेल पॉलिश लगाई है क्योंकि मेरी साड़ी जो है वो ग्रीन और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है। तो ये ग्रीन चूड़ी विथ सिल्वर नेल पॉलिश। और अब मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने। तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ। और जब से मैंने YouTube चैनल बनाया है, तब से सबसे ज़्यादा डिमांड जिस वीडियो की आई है वो है साड़ी के वीडियो की, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मैं साड़ी अच्छा पहनती हूँ, अच्छे से पहनती हूँ। तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन कब बनाऊंगी वो मैं बोल नहीं सकती। तो एक दो टिप्स मैं आपको दे देती हूँ कि आप कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज अगर पेयर करें साड़ी के साथ तो वो बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा साड़ी को नीचे पहने, थोड़ा भी अगर ऊपर आती है साड़ी नीचे से तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इट शुड ऑलवेज बी टचिंग द ग्राउंड। अगर आपको हील्स पहनने हैं तो हील्स पहन के फिर आप साड़ी पहनिए। और ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं अपने फाइनल साड़ी वाले वीडियो में बताऊंगी। ये मैंने ऐसे ही शॉर्टकट में बता दिया। और एक चीज अभी बहुत ज्यादा फैशन में है, वो है बेल्ट। तो ये मेरे पास एक बेल्ट है। बेल्ट बहुत सारे महंगे महंगे मार्केट में है,
लेकिन इसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट हैक बता देती हूँ। ये लेस है एक्चुअली, और लेस के पीछे मैंने ये ऐड कर दिया है डोरी। तो आप ये ऐसा बेल्ट बना लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 1 मीटर लेस लिया है, जो आपको 10, 20, 50, 100 रुपये मीटर तक के लेस मिलते हैं। तो आप जैसा क्वालिटी, कलर, डिज़ाइन चूज़ करो। एज मेरा ब्लाउज कॉन्ट्रास्ट है सिल्वर में, तो मैं ये बेल्ट पहन रही हूँ। और अगर कमर पतली हो तो ही बेल्ट ट्राई करो। अगर थोड़ा सा टमी बाहर है और कमर बहुत ज़्यादा वेस्ट ज़्यादा है, तो वेस्ट साइज, तो आई थिंक ऐसे शेप में अवॉइड करना चाहिए बेल्ट, क्योंकि मेरे ऊपर भी मैंने देखा इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट एज इट इज़ इन फैशन। और आज मैं सब कुछ करने के मूड में हूँ सारा श्रृंगार तीज पे, तो मैंने ये बेल्ट पहन लिया है। तो आपको अगर शौक है तो आप ऐसे सस्ते वाले बेल्ट ट्राई करो, पहले ही जाके आप महंगा वो मेटल का बेल्ट मत खरीदो। और अब मैं जा रही हूँ इंदू के घर, क्योंकि मैंने मेकअप नहीं किया है। मैं सोच रही थी कि उसको बुलाऊं, लेकिन मेरे पास मेकअप का कोई सामान भी नहीं है ज़्यादा, तो मैं उसके घर जा रही हूँ। तो फाइनली मैं इंदू के इधर आ गई हूँ, और इंदू ने मुझे साड़ी पे कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया है। और अब मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है सुबह से बिना खाए पिए। अभी तक मैं थोड़ी फ्रेश दिख रही थी वीडियो में, अभी बहुत ही बेकार लग रही हूँ। तो अब इंदू फटाफट मेरा मेकअप कर दे ताकि मैं थोड़ी सी अच्छी दिखूँ। तो मैं यहाँ चेयर पे बैठ जाती हूँ। और इंदू को बहुत अच्छा आता है मेकअप करना। क्या, उसको बहुत कुछ आता है। लॉकडाउन में उसने बहुत सारे कोर्सेज किए थे, नेल आर्ट और मेकअप और भी पता नहीं क्या क्या। तो लॉकडाउन का सबसे अच्छा उपयोग इंदू ने ही किया था, एंड शी इज माई इंस्पिरेशन। तो उसे क्रेडिट लेना पसंद नहीं है। तो अब फटाफट मेरा मेकअप करो। मैं ऐसे लग रही है मेरे चेहरे में कुछ ग्लो नहीं बचा है। You are looking very pretty without makeup. ओके। तो अच्छे दोस्त हमेशा तारीफ करते हैं। एक तो मेरे बाल भी बेकार से लग रहे हैं, मैंने आज ही शैम्पू किया है तो थोड़े से अजीब हो गए हैं। इनका भी कुछ करना पड़ेगा, बट पहले मैं मेकअप करा लेती हूँ, लोग मेरा शक्ल देख के डर ना जाए। वो फाइनली माई मेकअप इज़ डन एंड नाउ आई एम रियली लुकिंग ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ इंदूज एफर्ट। तो इंदू को थैंक यू मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं और इंदू आपको हैप्पी तीज विश करते हैं, और मेरे इस ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंदू को बहुत बहुत थैंक्स। वेलकम। बस अब ये बाल रह गए हैं, बट मुझे लग रहा है खुले ही रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे बालों पे कोई स्टाइल बनेगा देखते हैं। इंदू के सारे टैलेंट को मैं आज वो करूँगी, काम में लाऊंगी। लॉकडाउन में इसने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज किए थे, हम सब फालतू टाइम वेस्ट कर रहे थे जब ऑनलाइन में, तब इंदू ने ये क्रिएटिविटी सीखी थी। तो उसमें से मैं इससे नेल आर्ट करवा चुकी हूँ, मेकअप करवा चुकी हूँ, मॉकटेल भी बनवा चुकी हूँ। अब एक हेयर स्टाइल बचा है, आज वो भी करवा ही लेती हूँ। 2-3 हेयर स्टाइल ट्राई किया हमने बनाने का, बट कुछ भी ढंग से हुआ नहीं। तो मुझे लग रहा है ये हेयर स्टाइल ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर, इंदू को बाय बाय बोल के। बाय। ये भाभी भी तैयार हो गई है, गुलाबी गुलाबी साड़ी पहन के, रंग साड़ी गुलाबी चुनरिया रे। और इन्हें किसी श्रृंगार की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने इनको इतना नेचुरल ब्यूटी दे दिया है, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है श्रृंगार करने में, क्योंकि ये बिना श्रृंगार के ही खूबसूरत लगती हैं। तो अब हम जा रहे हैं पूजा करने, और पूजा करके हम सो जाएंगे। प्रसाद हमने बना के रख दिया है कल के लिए, तो फिर कल सुबह हम कितने बजे उठेंगे? 3 बजे। 3 बजे उठेंगे, 3:30 बजे, फिर नहा धो के और वापस फ्रेश साड़ी पहन के, साफ साड़ी पहन के पानी पीते हैं। तो ऐसा हमारी ये साड़ियाँ साफ़ ही हैं तो हम वापस कल यही साड़ियाँ रिपीट करेंगे। ये प्रसाद है शंकर भगवान और पार्वती जी के लिए,
इसमें एक मीठा रहता है, फिर सब्जी और पूड़ियाँ, कुछ भी मीठा रख सकते हैं आप, खीर सेवई या हलवा। और ये बना के रख दिया जाता है ताकि शंकर भगवान और पार्वती जी इसे खाएं और अगली सुबह इसे ही खाकर हम अपना व्रत तोड़ें। और अब हम पूजा कर रहे हैं। पूजा हम मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर हम गए नहीं, वीकनेस लग रहा था और खाना भी बनाना था, इसलिए। तो जो सुबह मैं श्रृंगार का सामान लाई थी वो भाभी चढ़ा रही है भगवान को, और इसके बाद वो भी प्रसाद का रूप माना जाएगा और उसको यूज़ किया जाएगा एज़ प्रसाद। ये चूड़ी, बिंदी और जो भी सब चीज़ें हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम उठे हैं पूजा करने। तो पूजा करके हम अपना व्रत तोड़ेंगे। तो हमने नहा धो के कल वाली साड़ी ही पहन ली है, क्योंकि सुबह पानी पीने के टाइम कोरा साड़ी पहनते हैं जो कभी यूज़ ना किया हो, नया साड़ी। तो ये हमारी दोनों की साड़ियाँ जो थी वो नई साड़ियाँ हैं, हमने एक बार भी पहले पहनी नहीं थी, तो इसके लिए हमने यही साड़ी रिपीट कर दी। अदरवाइज़ नेक्स्ट डे दूसरी नई साड़ी पहनते हैं व्रत तोड़ने के लिए। तो हमने शंकर पार्वती जी के लिए जो प्रसाद और पानी रखा था आई होप कि वो खा के गए होंगे। और ये चना है, ये चने से हम पहले व्रत तोड़ेंगे चना खा के, और फिर उसके बाद वो प्रसाद जो कल से बना के रखा है, जो ये माना जाता है कि रात में शंकर जी और पार्वती जी घूमते हैं और खाते हैं, जो उनके लिए रखा रहता है, तो वो टेस्ट करके गए होंगे। तो अब हम उसको खाएंगे। तो हमने पूजा कर ली है और अब हम फाइनली बैठे हैं अपना कार्यक्रम करने। तो हमें ये चना लेना है हाथ में, और ये चना लेके स्टोरी सुनानी रहती है। तो मैं चील्हो और सियारो की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ भाभी को। चील्हो सियारो 2 सहेलियाँ थी, जिसमें चील्हो ने अच्छे से तीज का व्रत किया था और सियारो ने हड्डियाँ खा ली थी रात में, तो जिसकी वजह से अगले जन्म में चील्हो के साथ बहुत अच्छा होता है सब कुछ, और सियारो जो रहती है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इन नेक्स्ट लाइफ। तो इसके लिए ये सब कहानियाँ बनाई गई हैं ताकि हम अच्छे से व्रत करें और उसमें कुछ गड़बड़ ना करें। स्टोरी सुनने के बाद ये चना जो हमने हाथ में लिया हुआ है उसको चारों दिशाओं में फेंकेंगे, और फिर चना खा के ही हम अपना व्रत तोड़ेंगे, और फिर ये प्रसाद जो हमने रात में बना के रखा था वो खाएंगे। तो अब अपना ये तीज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और फॉर्चुनेटली आज गणेश चतुर्थी है, तो छुट्टी है मुंबई में स्कूलों की, तो हमें वापस उठना नहीं पड़ेगा, थोड़ा हम लेट तक सो सकते हैं आज। सो थैंक यू, बाय बाय। बाय बोलो पापा। बाय।